सोचिए, आप सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहे हों और अचानक कोई आए, आपको घसीटकर बाहर निकाले और धमकी दे, दोबारा दिखे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या ये किसी फिल्म का सीन है या फिर सच में भारत के एक राज्य में ऐसा हो रहा है? पहले मारा, फिर गले पर तलवार रखने की धमकी दी और फिर कॉलर पकड़कर खींचते हुए आश्रम से बाहर फेंक दिया। क्या ये भारत का हिस्सा है या किसी कट्टरपंथी मुल्क का मंजर? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे करें? पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ममता बनर्जी के गढ़ में साधु संतों को चोर बताकर पीटा गया, उनका बिजली पानी काट दिया गया। आज सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जिसे सनातन शब्द से ही एलर्जी है। भवानीपुर, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के दिग्गज शुभेंदु अधिकारी चुनावी जंग में हैं, वहां के वार्ड नंबर 70 में कुछ साधु संत शांतिपूर्ण तरीके से सनातन का प्रचार कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि टीएमसी के पार्षद असीम बसु अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचे। भगवा वस्त्र पहने संतों को अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि भवानीपुर में बांग्लादेश की यूनुस सरकार की छाया दिख रही है। यानी जो हाल पड़ोसी देश में हिंदुओं का हो रहा है, क्या वही अब बंगाल में ममता सरकार के संरक्षण में हो रहा है? आखिर ममता बनर्जी को भगवा और सनातन से इतनी नफरत क्यों है? याद करिए वो मंजर जब जय श्री राम का नारा सुनकर दीदी अपनी कार से उतरकर आम जनता पर भड़क गई थीं। चुनाव आते ही कभी चंडी पाठ तो कभी मंदिर मंदिर घूमना, क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? क्योंकि जमीनी हकीकत तो ये है कि बंगाल में रामनवमी पर पत्थर चलते हैं, होली पर बवाल होता है और अब तो हद हो गई, साधु संतों को गला काटने की धमकी दी जा रही है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति इतनी अंधी हो चुकी है कि वोट बैंक के लिए बहुसंख्यक समाज के आत्मसम्मान को कुचला जा रहा है? बंगाल में ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही हैं। राज्य की बदलती डेमोग्राफी और घुसपैठियों को मिल रहा मौन समर्थन आज हिंदुओं के लिए खतरा बन चुका है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी को पता है कि उनका वोट बैंक कहां है और इसीलिए वो सनातनियों पर होने वाले अत्याचारों पर या तो चुप रहती हैं या उनके कार्यकर्ताओं को खुली छूट मिली हुई है। साधु का वो बयान रोंगटे खड़े कर देता है जब वो कहते हैं, अगर हम हिंदू होकर हिंदू नहीं बोल पाए तो इस बंगाल में रहने का क्या फायदा? ये एक साधु की नहीं बल्कि बंगाल के हर उस सनातनी की चीख है जो अपनी ही धरती पर पराया महसूस कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने खुला ऐलान कर दिया है, हर अन्याय का हिसाब लिया जाएगा। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो क्या बंगाल की जनता इस अपमान का बदला लेगी? क्या भवानीपुर की गलियों में साधु संतों का बहा खून टीएमसी के पतन की वजह बनेगा? ममता दीदी, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन संतों का शाप और जनता का आक्रोश सिंहासन डोला देता है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक मारपीट का नहीं है, ये हमला हमारी संस्कृति पर है, हमारी पहचान पर है। क्या पश्चिम बंगाल दूसरा बांग्लादेश बनने की राह पर है या फिर इस बार बंगाल का हिंदू जाग चुका है? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी जानबूझकर सनातन विरोधियों को बढ़ावा दे रही हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भवानीपुर के उन संतों की आवाज दिल्ली और कोलकाता के गलियारों तक गूंज उठे। देखते रहिए इंडिया तक टुडे। नमस्कार।